हेलो एवरीवन। मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर कैसे कंप्लीट किया जाए। और चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 60 दिन मुश्किल से बचा है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं दिन को। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो भी आपको पढ़ना है, जितने दिन में आपको पढ़ना है। उस पर्टिकुलर वीडियो में काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि अभी तक हमने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तो कौन सा मैगज़ीन अच्छा है, कौन सी बुक अच्छी है जिससे हम सब कुछ कवर कर लें। सो बेसिकली ये वीडियो एक डाउट क्लियरिंग वीडियो है रिगार्डिंग करंट अफेयर। और अगर आपने अभी तक कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप कौन सा करंट अफेयर यूज़ कर सकते हो। देखो, लास्ट वीडियो में तो आपने करंट अफेयर रिलेटेड डाउट पूछ लिया और उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। आपके हाथ में 60 डेज़ है फॉर प्रीलिम्स, तो डाउट का कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना अपने माइंड पे। आयोटा ऑफ डाउट भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड दिस इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ मैं आपका करंट अफेयर का डाउट क्लियर कर दूंगा। बट इसके अलावा आपके पास कोई और डाउट है रिगार्डिंग प्रीलिम्स तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो बचे हुए 60 डेज़ पे रहेगी। और आप अपना प्रिपरेशन कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम इस पर बात करेंगे। जो भी आपके डाउट है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, रिगार्डिंग सी सेट, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, बीट साइंस, बीट मॉडर्न हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, आपके मार्क्स टेस्ट सीरीज में ख़राब आ रहे हों, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंडर प्रिपेयर्ड हैं, तो पेपर को टैकल कैसे किया जाए, इन 2 महीनों में क्या प्लान होना चाहिए, आपका क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए, हम सब चीज़ों की बात करेंगे। और जो भी आपके मन में डाउट है आप उसको कमेंट करना, क्योंकि इस तरह क्या होगा ना कि टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो वन साइज़ फिट ऑल नहीं होता है। हो सकता है वो आपके लिए काम करे, हो सकता है आपके लिए काम ना करे। तो अगर आप स्पेसिफिक डाउट पूछोगे तो मैं उसका स्पेसिफिक आंसर दे पाऊँगा। नाउ लेट्स सी कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, कौन सा करंट अफेयर रिसोर्स आपको पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। सेकंड थिंग इज़ कि एक मिस्टेक है, एक ब्लंडर है जो मैक्सिमम लोग करेंगे इस वक्त, वो आपको नहीं करना है, हम उसकी बात करेंगे। द थर्ड थिंग इज़ कि जो रिसोर्स मैं आपको बताऊंगा वो सफिशेंट है या नहीं है। फोर्थ इज़ आपके पास 2 महीना है, अप्रॉक्सीमेटली 60 दिन है। 60 डेज़ भी आप मत देखो, लास्ट के एक हफ्ते आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, तो मोटा मोटा 50 दिन आपके हाथ में है। इतने पीरियड में क्या ये पॉसिबल है कि हम 1 ईयर का करंट अफेयर कंप्लीट कर लें फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ न्यूज़पेपर। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू करें या ना करें, तो हम उसकी बात भी करेंगे। देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर अभी तक आपने कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, किसी भी मैगजीन को हाथ नहीं लगाया है, तो आप विजन आईएएस की पीटी 365 पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ट्रस्ट में दिस मैगजीन इज़ वेरी गुड रिसोर्स। यहाँ पे बहुत लोगों को और भी डाउट आएगा, कुछ लोग XYZ कोचिंग की मैगजीन पढ़ रहे होंगे, ABC कोचिंग की मैगजीन पढ़ रहे होंगे। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट जो रिसोर्स मैंने लास्ट 3 ईयर में पढ़ा है और तीनों साल मेरा प्री बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई हुआ है, उस बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ कि पीटी जो है बहुत अच्छा रिसोर्स है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, अपने जहन में डाल लीजिए कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये बोले एग्ज़ाम देने के बाद कि करंट अफेयर की वजह से उसका प्री नहीं निकला। अभी हम 2022 के पेपर को देखेंगे, उसमें जो जो करंट अफेयर आए थे उनको एक बार एनालाइज करेंगे, उनकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसी है, उनको आप एलिमिनेशन से कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, और कितने क्वेश्चंस आए थे। उस बेसिस पे आपको करंट अफेयर को प्रिपेयर करना है। और जो मैंने पहले बोला था कि पीटी बहुत अच्छा रिसोर्स है, देखो, अगर आपने अभी तक कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ी है तो आप पीटी पढ़ो। और अगर कोई मैगज़ीन पहले से पढ़ते आ रहे हो तब आप उसी को कंटिन्यू करना, अपना रिसोर्स मत चेंज कर लेना। मैं फिर से रिआइटरेट करता हूँ, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर, तब आप पीटी 365 यूज़ कर सकते हो। अच्छा, करंट अफेयर में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड होगा, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जो करंट अफेयर इंस्पायर्ड होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया है, तो करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है रोपा के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रोपा 9050 और रोपा 9051। ये आपको पढ़ के ही जाना है। और ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आता है, तब आप ये नहीं बोलोगे कि ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है, बल्कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर इंस्पायर्ड है। मैंने रोपा 9050 और 9051 दोनों का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और 12-13 पेज का पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। इसको एक बार आप पढ़ लेना। नाउ लेट्स सी कि 2022 में कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा था। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। और मुझे लगता नहीं कि ये किसी भी करंट अफेयर मैगजीन में दिया था, पीटी में तो मैंने देखा नहीं था, बाकी अगर किसी में होगा तो मुझे पता नहीं। ये दूसरा हो गया आपका। ये आपका थर्ड वन हो गया। यहाँ आपसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में पूछा था, ये आपको पीटी में मिल जाता।
ये चौथा हो गया, ये मैंने किसी भी करंट अफेयर मैगज़ीन में नहीं देखा था। ये चौथा है आपका। ये पाँचवा है, ये पीटी से सॉल्व हो जाता। वैसे देखा जाए तो ये करंट अफेयर नहीं है, बहुत पहले से ये चला आ रहा है, बट जो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट दिए होंगे शायद उन्होंने पहली बार सुना होगा, तो आप काउंट कर सकते हो करंट अफेयर में इसको। इसके बाद ये सिक्स्थ है, यहाँ पे पूछा था कंट्री हैविंग बॉर्डर विथ अफगानिस्तान। ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर इंस्पायर्ड है, चूँकि अफगानिस्तान न्यूज़ में था इसीलिए अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया है। चाहे ये पूछा जाता या ना जाता, आपको इंडिया के जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, कौन कौन से वाटर बॉडीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बहुत थॉरली पढ़ना है। ये सिक्स्थ हो गया आपका। ये आपका सेवन्थ हो गया, और ये भी इजी क्वेश्चन था। आपको आरोग्य सेतु, कोविन मिल जाता, बट डिजी लॉकर और दीक्षा जो है ये पुराने ऐप हैं, तो इनका मेंशन आपको करंट अफेयर में नहीं मिलता। 7, ये 8 हो गया, ये आपको पीटी में मिल जाता। ये 9 है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पहला दूसरा स्टेटमेंट आपको पीटी में मिल जाता, शायद तीसरा नहीं मिलता। इसके बाद ये 10, ये आपको मंथली मैगजीन में मिलता बट पीटी में नहीं दिया था ये। अब तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11, ये कहीं नहीं मिलता आपको, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। 12, ये क्वेश्चन भी आपको कहीं नहीं मिलता, द क्लाइमेट ग्रुप, ईपी 100। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एनवायरनमेंट की जितनी बॉडीज़ हैं उनकी वेबसाइट को विज़िट किया करो, उनकी साइट्स विज़िट करो। उसमें कोई भी आपको नई बॉडीज़ का नाम मिलेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिलेगा, किसी एनजीओ का नाम मिलेगा, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लिया करो। इसके बाद ये 13 है, ये आपको पीटी में मिल जाता। 14, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि ये गुची मशरूम वाला पीटी में दिया था, बट मुझे पीटी में कहीं दिखा नहीं था, तो आप मुझे बताना कि आपको पीटी में मिला है क्या। ये 15 है, देखा जाए तो ये बहुत पुराना मेथड है, बट ये मंथली में आपको मिल जाता, पीटी में ये मेंशन नहीं था। इसके बाद तो अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट ये 16, एनएफटी के बारे में पूछा था, ये भी आपको पीटी में मिल जाता, काफ़ी इजी था ये। 17, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 पीटी में मिलता बट स्टेटमेंट 2 नहीं मिलता। 18, ये आपको पीटी में नहीं मिलता। 19, ये भी आपको पीटी में नहीं मिलता। और यहाँ लेट मी रिमाइंड यू कि जो क्वेश्चन पीटी में नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी मैगजीन में दिया था, क्योंकि मैंने पोलर कोड को भी काफ़ी सर्च किया, मुझे किसी मैगजीन में नहीं दिखा ये। सो 19 हो गया आपका यहाँ पे। 20, ये भी आपको पीटी में नहीं मिलेगा, बट ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। 21 हो गया। इन तीनों में से एक स्टेटमेंट पीटी में था बट बाकी 2 नहीं था, तो यहाँ पे आप 50% पे पहुँच जाते। 21 तक हो चुका है अब तक। ये 22 है, बेसिकली ये करंट अफेयर नहीं है, बहुत न्यूज़ में था। सेंकाकू आइलैंड पहले भी न्यूज़ में था और पिछले साल भी न्यूज़ में था, ये भी आपको पीटी में मिल जाता। 22, 23, इनमें से कुछ कंट्रीज़ आपको पीटी में मिलता, कुछ नहीं मिलता, बट यहाँ पे जो ऑप्शन सेट किया गया था, जब तक आपको एग्जैक्टली इसका आंसर नहीं पता होता तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाते। सेम गोज़ फॉर 24 ऑल्सो। यहाँ भी कुछ कंट्रीज़ पीटी में मेंशन थे, बट इस टाइप के ऑप्शन की वजह से आप एलिमिनेशन नहीं लगा पाते, आपको एग्जैक्ट आंसर पता होता तभी आप सॉल्व कर पाते। 24 हो गया अब तक। नाउ यहाँ पे ये 25 हुआ। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ लाइन यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड हैं, बट जो क्वेश्चन का क्रक्स है ना वो प्योरली स्टैटिक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 26। तो टोटल 26 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आप या तो पीटी से सॉल्व कर लेते, या तो अपना कॉमन सेंस लगा के, एलिमिनेशन का नॉलेज लगा के, पेरिफेरल नॉलेज जो आपने पढ़ा है, जो एक्वायर किया है अपने तैयारी में, उसके थ्रू आप सॉल्व कर लेते। इसके बाद जो बाकी बचे हुए 74 क्वेश्चंस थे वो प्योरली स्टैटिक थे, और आपको स्टैटिक पे ही खेलना है। अपना 74%, 75% टाइम आपको स्टैटिक पे देना है, और 20%, 25% टाइम आपको करंट अफेयर को देना है। आई बेट कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टैटिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और आपका प्री क्लियर ना हो। जब भी आपका प्री क्लियर नहीं होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होगा, एंड डैट इज़ कि आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जो आपका कोर टॉपिक है, उस पर आपका अच्छा कमांड नहीं है। सो नाउ आपने देखा कि आपका 50% क्वेश्चन 2022 में पीटी से निकल आता। देखो यहाँ कोई गारंटी तो है नहीं कि अगले साल भी 50% आप निकाल लोगे, बट वही बात है ना कि गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। इसकी भी गारंटी नहीं है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं है कि स्पेक्ट्रम से आएगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जो बाकी लोग सही कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, उन क्वेश्चंस को आपको सही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आता है कि कौन सा पीटी पढ़ें, देखो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 4 पीटी मस्ट है, ये इनएविटेबल है, इनको पढ़ के जाना है। पहला एनवायरनमेंट हो गया, दूसरा इकोनॉमिक्स हो गया, तीसरा साइंस हो गया, चौथा आईआर हो गया। इन चारों पीटी को पढ़ने के बाद ही आप कोई और पीटी पढ़ना, कोई और करंट अफेयर पढ़ना। इन चारों को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 400 से लेकर 450 पेज आपको मिलेंगे, और आपके पास अभी 60 दिन बाकी है।
तो आपको कोशिश करना है, कोशिश नहीं करना है, आपको करना ही है कि हर पीटी को मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर दो। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तब आप 3 दिन ले सकते हो, बट इससे ज़्यादा आप मत लेना। और लोग कंप्लीट करेंगे, आप ये सोचोगे कि नहीं कंप्लीट होगा, बट होगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप 8 घंटा 9 घंटा बैठ के पढ़ो। एक टारगेट सेट कर लो ना कि मैं इतने देर में इतना पेज पढ़ूंगा या फिर इतने देर में इतना टॉपिक कंप्लीट करूंगा, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। सिर्फ बुक लेके बैठ जाओगे बिना किसी टारगेट के तो 4 से 5 दिन भी हो जाएगा, तब भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मान लीजिए एक पीटी को पढ़ने में आप 10 दिन लगा रहे हो, तो 40 दिन तक तो आप यही पढ़ते रह जाओगे। इसके बाद जो ये पीटी अभी आई है वो जून से लेके दिसंबर 2022 तक की है, मतलब कि अभी 4 महीने का करंट अफेयर आना बाकी है। एक अपडेटेड पीटी और आएगी, आपको 15 अप्रैल के बाद मिलेगी। उसमें जनवरी 2023 से लेके 15 अप्रैल तक का रहेगा, और जहाँ तक मुझे लगता है उसमें भी 150 से लेके 200 पेज होगा। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा और इस वक्त अपने फुल पोटेंशियल पे काम करो। देखो, आप स्मार्ट स्टडी करोगे, स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे तो आराम से 2 से 3 दिन में पीटी खत्म हो जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनवायरनमेंट की पीटी कैसे पढ़नी है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पढ़ना भी नहीं है, वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ के जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिर्फ एग्ज़ाम फोकस्ड पढ़ाई करो। अभी नॉलेज बाद में गेन करना, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपका प्री क्लियर हो जाए। तो जो चीज़ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बार बार रीड करो, उन्हीं को बार बार रिवाइज करो। अगर आप बोलोगे तो जो बाकी पीटी हैं, फॉर एग्जांपल आईआर का हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे कंप्लीट किया जाए। बट बेसिकली जैसा मैंने एनवायरनमेंट का बताया था, पॉलिटी का बताया था, वही सेम फंडा रहेगा। जो स्टैटिक पोर्शन है उनको आपको पीटी से नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, और उसी को माइंड में रखते हुए किसी भी न्यूज़ को कंप्लीट करना होता है। एक डाउट ये भी आया था कि काफ़ी लोग पहले से मंथली पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या पीटी पढ़ना है। देखो, जिन्होंने मंथली अच्छे से पढ़ा है पिछले 8-9 महीनों से, तो मंथली ही पढ़ते रहें। आपने मंथली का नोट्स प्रिपेयर किया होगा, नोट्स नहीं प्रिपेयर किया होगा तो मंथली में अंडरलाइन किया होगा, उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2-3 महीने का मंथली पढ़ा होगा बट उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया होगा, तो आप पीटी पढ़ सकते हो। देखो, जो मंथली अच्छे से पढ़े हैं वो क्या कर सकते हैं ना, एक बार पीटी को ग्लांस थ्रू कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट नया नहीं मिलेगा, मुश्किल से 5 से 7% कंटेंट आपको नया मिलेगा, क्योंकि मैंने मैच किया है। कुछ कुछ न्यूज़ ऐसे हैं जो कि पीटी में नए दिए गए हैं, वो आपको मंथली में नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप मंथली को अच्छे से रिवाइज करो। थोड़ा टाइम मिले तो एक बार पीटी ग्लांस थ्रू कर लेना, उसको एक बार नज़र के नीचे से निकाल लेना। मुश्किल से 3 से 4 दिन आपको लगेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डाउट था कि एक मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं वो आपको नहीं करना है। क्या है ना कि इस वक्त आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे अलग अलग कोचिंग्स के, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे करंट अफेयर के जो आपसे नहीं होंगे। फिर आप सोचोगे कि ये चीज़ इस रिसोर्स में नहीं दिया है तो मैं कोई और रिसोर्स रेफ़र करता हूँ। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिसोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यूपीएससी ने कोई भी मैगजीन प्रिस्क्राइब नहीं की है कि इस मैगजीन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो जितना चांस XYZ मैगजीन से क्वेश्चन आने का है, सेम चांस ABC मैगजीन से आने का भी है। इसीलिए 2, 4, 5 मैगजीन के पीछे नहीं भागना है। एक मैगजीन को आप अच्छे से मास्टर कर लो, जो करंट अफेयर का आपका पोर्शन है ना वो संभल जाएगा। आप 2-4 मैगजीन के पीछे भागोगे तो ना ये होगा ना वो होगा। जनरली क्या होता है ना कि जो कोचिंग वाले होते हैं वो जो टेस्ट सीरीज़ बनाते हैं अपने करंट अफेयर मैगजीन के क्वेश्चन ही उसमें डालते हैं। मान लीजिए आप विजन का टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो तो पीटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप IAS बाबा का दे रहे हो तो IAS बाबा के मिल जाएंगे। आप इनसाइट का दे रहे हो तो इनसाइट के मिल जाएंगे। इसीलिए उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। एक मैगजीन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो एंड यू आर गुड टू गो। द थर्ड इज़ कि क्या PT 365 सफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यूपीएससी में कोई भी चीज़ सफिशिएंट नहीं है। ना पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है, ना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सफिशिएंट है। इवन आप 2-3 रिसोर्स पढ़ लोगे तब भी आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। डेट इज़ वाई यूपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन ही ऑब्जर्व होता है कि ये सफिशिएंट है या नहीं है। आपको जो भी चीज़ें प्रिपेयर करनी है वहाँ पे आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख के करना है। कोई भी रिसोर्स अगर आपका 60 to 70% कवर कर रहा है तो आप उस रिसोर्स को फॉलो कर सकते हो। सफिशिएंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है एज़ फार एज यूपीएससी प्री इज़ कंसर्न। फोर्थ देखो कि क्या 2 महीने में 60 दिन में पॉसिबल है पीटी को कंप्लीट करना, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इवन आप 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लोगे अगर आप सही तरीके से पढ़े तो। और ट्रस्ट मी, लोग करेंगे और आपको उन्हीं से कम्पीट करना है। तो जो माइंड में आपके बैरियर है कि नहीं कंप्लीट होगा, मुझे 10 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, उन सब चीज़ों को आप बिल्कुल निकाल दो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैगजीन लेके बैठो, पानी का ग्लास लेके बैठो, फ़ोन अपना साइलेंट मोड पे डालो, नंबर ऑफ़ पेजेस का टारगेट बनाओ और आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे भी इस वक्त आपको एक्शन मोड में पढ़ाई करना है। एक बार आप अप्रैल में घुस जाना, फिर देखना कितने जल्दी टाइम पास होता है। कब 1 अप्रैल से लेकर 28 मई आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। एटलीस्ट इन 60 दिनों में अपना 600% दे दीजिए आप। इफ़ बट काश की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लास्ट इज़ न्यूज़पेपर। बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा था कि न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो देखो, न्यूज़पेपर आप कंटिन्यू करो पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप मत पढ़ो। आप 30 मिनट 45 मिनट दे सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ने में। 28 मई को आपका एग्ज़ाम है, तो आप 10 मई 12 मई तक न्यूज़पेपर आराम से पढ़ो, कोई भी इशू नहीं है। आई होप कि करंट अफेयर को लेकर जितने भी डाउट आपके होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ लो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा।